So we all have same amount of time in a day, right? एंड कुछ लोग अपने सारे काम के लिए टाइम निकाल लेते हैं एंड हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हमेशा टाइम कम पड़ता है. So as the title says, this video is about learning time management tips, and I'll also be talking about developing the skill for effective time management. See, time management से कई लोगों को लगता है कि we have to squeeze our time for too many activities and ultimately having a stressful life. That's not true at all. Believe me, I practice time management a lot. And मुझे लगता है कि by doing this, we are actually multiplying our time. And हमें हर चीज़ के लिए time मिलता है. So let's use this time to learn time management tips and skills. And let's begin the video. And I would say please watch the video till the end because there's a bonus tip in the last section. So the first point is start early. Waking up early. तो आई नो सुबह उठना काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो लेकिन सुबह उठना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका सीरियसली पूरा दिन अच्छा जाएगा. एंड आपको वो टाइम जो दिन भर के बिजी लाइफ में नहीं मिलता वो आपको सुबह ज़रूर मिल जाएगा. तो सुबह चाहे आपको एक्सरसाइज करना है, वॉक पे जाना है, योगा करना है, बच्चों को पढ़ाना है या किसी अपने साइड हसल के लिए तैयारी करनी है या पढ़ाई करनी है कुछ भी, तो बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द डे विद. इसके साथ अब क्वेश्चन ये है कि आप सुबह उठेंगे कैसे, हम वो हैबिट कैसे बनाएं सुबह उठने की. तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी लाइक हाउ आई स्टार्टेड. तो आई स्टार्टेड दिस वे कि मैंने 3 डे चैलेंज की तरह लिया. ये जो आजकल मैं भी वीडियोस देख रही थी कि लाइक 3 डे चैलेंज, 7 डे चैलेंज. तो आई जस्ट टुक अ 3 डे चैलेंज जिसमें सिर्फ 20 मिनट्स पहले मैं उठती थी. तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती थी एंड ऐसे 15-20 मिनट आप भी स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी उठना एंड धीरे धीरे आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं टू 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या फाइनली 1 घंटा. एंड आप देखेंगे कि कुछ दिन में ये आपकी हैबिट बन गई है. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर डे. See, planning is very important to if you want to manage your time effectively, and it is actually the key to a productive lifestyle. So अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या प्लान करें और कैसे प्लान करें. सो प्लानिंग आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और वीकली बेसिस पे कर सकते हैं. डेली प्लानिंग में आप वो एक्टिविटीज़ लिख लीजिए जो आप दिन में करना चाहते हैं लेकिन आपको कभी टाइम नहीं मिल पाता. एंड वीकली एक्टिविटी में आप डेली एक्टिविटीज़ को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं या जो वन टाइम प्लानिंग होती है जैसे मील प्लानिंग या ग्रॉसरी लेने जाना है तो वहाँ भी आपका टाइम सेव होगा. अगर आप लिस्ट बना के जाएंगे तो आप वो प्लान कर सकते हैं. सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि हम कुछ भी चाहे अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो हमें ऐसे स्केड्यूल नहीं करना है कि हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि हम प्लान कर रहे हैं तो हम 10 चीज़ें एक साथ लिख देते हैं अपनी टास्क लिस्ट में. ऐसे नहीं करना है. हमको उतना ही स्केड्यूल करना है अपना टास्क जितना हम कर सकते हैं. Too much scheduling will not let you execute any of those tasks properly. So now the third point is my favorite point, the power hour. Like allot yourself a power hour. A power hour क्या है? So power hour का मतलब है वो 1 घंटा जो आप चाहे सुबह ले लें, दोपहर को ले लें या रात को ले लें, पर ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ वो काम करें जो आप करना चाहते हैं. चाहे अर्ली मॉर्निंग अगर वो आप अपने एक्सरसाइज के लिए देना चाहते हैं या आप कोई पार्ट क्लीन करना चाहते हैं या आपको अपनी बालकनी पे कोई के लिए कुछ डेकोरेशन या कोई भी काम करना है या गार्डनिंग करना है वो काम, या फिर वो 1 घंटा आप उसमें दे सकते हैं जब आपको अपने कोई साइड हसल की तैयारी करनी है या आप अपना एनी वर्क जो आपका जो ड्रीम था बहुत दिन से लेकिन आपके पास टाइम नहीं हो रहा था, तो वो 1 घंटा अपने आप को अलॉट करना. अब वो 1 घंटा कैसे अलॉट करें. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं वीक में जस्ट 2 या 3 दिन सुबह 1 घंटा एंड वीक में 2 या 3 दिन रात को सोने से पहले जब सब सो जाते हैं तब मैं 1 घंटा पूरा डेडिकेटेडली उसी काम को देती हूँ जो मैं करना चाह रही हूँ. तो मोस्टली वो यूट्यूब का ही काम होता है. तो बेसिकली इस टाइम पे आपको कोई भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. आप वो 1 घंटा सिर्फ वही काम करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपके इस काम में 1 घंटा इतना सफिशिएंट होता है क्योंकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस काम में. तो प्लीज़ अपने आप को 1 पावर आवर ज़रूर अलॉट करें, चाहे वीक में वो 1 बार हो या 3 बार हो या 5 बार हो, बट डू मेक अ पावर आवर फॉर योर सेल्फ. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़
प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल टास्क। अब चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कई बार आउट ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस हम हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, हर एडिशनल जॉब्स के लिए हाँ बोल देते हैं एंड अपने आप को ओवरबर्डन कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम अपना ही काम या फिर जो इम्पॉर्टेंट काम है उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। एंड पर्सनली भी यही होता है कि हम ऐसे हर काम को या ऐसे सब लोगों को हाँ बोल देते हैं और हम वो सारे काम कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड हम अपने इम्पॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। So if you want to manage your time, you have to say no to things that are not important to you. तो आपका जो भी काम के ऑप्शंस होते हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आपकी ज़रूरत का काम क्या है एंड जहाँ ज़रूरत पड़ता है पोलाइटली मना कर दीजिए। So the last point is doing small preparations a night before. सुबह सुबह काफ़ी जल्दी रहती है हमें ऑफिस जाने के लिए या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो उसके लिए बेटर ये है कि हम रात को ही उनमें भी ये हैबिट डाल दें और हम खुद भी यही करें कि चाहे वो बैग जमाना हो या लैपटॉप बैग हमारा रेडी रखना हो, कपड़े आयरन करना हो, अपने मैचिंग ईयररिंग्स या फिर शूज़ पॉलिश या जो भी ऐसे टास्क होते हैं जो कई बार हम सुबह सुबह जल्दी में करते हैं, वो छोटे छोटे काम सारे हम एक रात पहले ही तैयार करके रख लें। चाहे वो किचन के भी काम हो जो हमें लगता है कि अगर सुबह हमारे पास कम टाइम है तो उसके लिए हम एक रात पहले ही सारी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सुबह सेव होगा। सो नाउ द टाइम फॉर बोनस टिप। सो द फर्स्ट बोनस टिप इज यूज़ योर पॉकेट्स ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ पॉकेट्स ऑफ टाइम? सी पॉकेट्स ऑफ टाइम मीन्स वो छोटे छोटे इंटरवल्स या टाइम ब्रेक जो आपको मिलता है पूरे दिन में। चाहे अगर आप वो दिन में जब थोड़ी देर फ्री होते हैं तब हो, या ऑफिस में कोई ऐसा टाइम हो जब आप फ्री हैं या उस दिन कोई काम नहीं है, या कम्यूट कर रहे हैं, आपको बहुत देर तक आधा एक घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऐसे सारे छोटे छोटे टाइम्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स या स्लॉट्स, उसको आप यूज़ करिए। अब ये आपको देखना है कि आप कैसे कौन से टास्क हैं जिससे आप थोड़ा कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं तो आप कोई पोस्ट रेडी कर सकते हैं अपनी, चाहे वो इंस्टा की हो, यूट्यूब की हो, FB की हो। तो ये आपको देखना है कि आप अपने पॉकेट्स ऑफ टाइम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन द टिप इज़ दैट यूज़ योर पॉकेट्स ऑफ टाइम, स्टार्ट यूजिंग इट। नाउ द सेकेंड टिप इज़ डिवाइड योर टास्क और शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी एट द एंड ऑफ द डे हमको रोबोट तो बनना नहीं है। सो बेटर ये है कि अगर हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर से या फैमिली मेम्बर को ये बताएं और धीरे धीरे ये काम शेयर करना सीखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टू मच बर्डन कर लेंगे अपने आप को या ओवर बर्डन कर लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, इसलिए प्लीज़ बोलिए एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड आई वुड अगेन से दैट प्लीज़ अप्लाई दीज टिप्स एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।